हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीपीसीएल बिना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन में है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं डिटेल्स में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और यह लगभग 1200 केटीपीए किलो टन प्रतिवर्ष एथिलीन और प्रोपलीन का जो है उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे देश की आयात की निर्भरता कम होगी और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। यह मेगा परियोजना रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश की 10 की गई औद्योगिक परियोजनाओं का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और 2,37,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस में भाग लेने वाले 56 मंत्रालयों एवं विभागों में कौन सा मंत्रालय अग्रणी रहा है? ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय, बी में है विदेश मंत्रालय, सी में है शिक्षा मंत्रालय, डी में है गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस में भाग लेने वाले 56 मंत्रालयों और विभाग में रक्षा मंत्रालय जो है ये अग्रणी रहा है। रक्षा मंत्रालय जो है ऑर्डर मूल और ऑर्डर मात्रा दोनों में ही शीर्ष स्थान पर है। जीएम पोर्टल की स्थापना के बाद रक्षा मंत्रालय का योगदान 12 सितंबर तक 73,225 करोड़ रुपए का जो है अधिक हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद पहले ही 1,08,790 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। पुरानी निविदा प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने वाले अगस्त 2016 में जीएम पोर्टल की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अश्वसनिध परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन में है 2015, 2016, 2018, 2020। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2018 में शुरू की गई थी। डिटेल्स में देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई अश्वसनिध परियोजना ने 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से यौन अपराधों और गंभीर लिंग आधारित हिंसा के लगभग 1,400 पीड़ित को लगभग 10.17 करोड़ की अंतरिम वित्तीय राहत प्रदान की है। यह परियोजना पीड़ित के 10 अलग अलग श्रेणियों को कवर करती है, जो अपराध के गंभीरता के आधार पर 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की राहत प्रदान करती है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या अप्राकृतिक यौन अपराध, एसिड हमले, जीवन की हानि, बलात्कार के कारण गर्भावस्था, शरीर के अंगों की हानि, यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप गर्भपात और जलने की चोटों सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ित की सहायता के लिए पात्र है। एसिड हमले के पीड़ित को सबसे अधिक सहायता मिलती है, जबकि घरेलू हिंसा और तस्करी पीड़ितों को सबसे कम सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है?
तो ऑप्शन में हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और सी ऑप्शन में हो जाएगा उत्तराखंड और हो जाएगा डी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, विशेष रूप से साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगतिरी में सुधार करना है। सरकार ने 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपए की जो है अनुमानित लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी होगी। यह योजना शुरुआत में राज्य के 10 संभागीय मुख्यालयों में लागू की जाएगी। लाभार्थियों के पास पशुधन पालन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए और पात्रता के लिए विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पूर्व सैनिक और शहीदों परिजनों के लिए कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन में है भारतीय सेना, सेकेंड ऑप्शन में है भारतीय नौसेना, सी में है भारतीय वायुसेना, डी में है भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट नमन के तहत दिग्गजों और जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सेना के दिग्गज निदेशालय और HDFC बैंक लिमिटेड और CSEE गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट नमन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और सौर ऊर्जा निगम निदेशक के वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन में है जोशीत रंजन सिकंदर, अजय माकन, आंचल चौधरी, अशोक शर्मा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोशीत रंजन सिकंदर है। जोशीत रंजन सिकंदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक वित्त का जो है पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले जोशीत रंजन सिकंदर जो है राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक वित्त और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय को मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले महीने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। मदन लाल रैगर वर्तमान में मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविल में एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी ब्रेज़ाविल जो है इसकी राजधानी है। सिंधु गंगाधरन जो है वो NASSCOM के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गए हैं और सिंधु गंगाधरन की नियुक्ति लैंगिक विविधता और प्रौद्योगिकी महिला नेतृत्व के बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NASSCOM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक नंदन नीलेकणी हैं और देवांग मेहता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन में है लीबिया, सेकंड में है जॉर्डन और सी में है मोरक्को, डी में है इटली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीबिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीबिया होगा इसका आंसर। पूर्वी लीबिया के कुछ हिस्सों में आई भीषण बाढ़ से कम 5300 लोग मारे गए हैं और 10,000 लोग लापता हैं। अनुमान के मुताबिक करीबन 20,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के कारण बांध टूटने से लीबिया के पूर्वी शहर जो है डरना का 25% हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया है। मैप में भी देख सकते हैं आप, ये लीबिया है।
यहीं पर आया हुआ है। पिछले सप्ताह जो है वो ग्रीस, तुर्की और बुल्गारिया में आया हुआ तूफान डेनियल जो है 10 सितंबर को भूमध्य तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने शिक्षा आईटी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है इजराइल, बी में है मंगोलिया, सी में है ब्रिटेन, डी में है रूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मंगोलिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, भारत और मंगोलिया ने शिक्षा, आईटी, कौशल और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की है। भारत मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। वे विकास साझेदारी, शिक्षा, आईटी, हाइड्रोकार्बन, नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी, खनिज और क्षमता के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार मंगोलिया दौरे पर हैं। नैमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। मंगोलिया की राजधानी जो है क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो उखनागिन खुरेलसुख जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसे अनंतनाग, नीले आकाश की भूमि और घोड़े के भूमि के रूप में भी जाना जाता है मंगोलिया को। 9th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है मीता वशिष्ठ, और बी में दिया गया है नज़मा अख्तर, सी में दिया गया है अरीब अहमद और डी में दिया गया है अमित भारद्वाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नज़मा अख्तर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI के कुलपति प्रोफेसर नज़मा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार नज़मा अख्तर को टीम लीज एडटेक द्वारा आयोजित मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह के दौरान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और डॉक्टर रघुनाथ अनंत मासेलसर द्वारा प्रदान किया गया। प्रोफेसर नज़मा अख्तर को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों वाले जूरी पैनल द्वारा चुना गया था। उनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया JMI ने लगातार 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। जामिया के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने 8 से 9 अगस्त तक गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित 36 घंटे के साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच 2023 में जीत हासिल की है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति प्रिय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के बाद हुई है, जो पहले इस पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना का विस्तार किस वर्ष करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन में है 2024, 2025, 2026, 2027। तो 2026 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को 7.5 मिलियन करोड़ कनेक्शनों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को PMUY को वित्तीय वर्ष 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय किया है। 3 वर्षों में 7,05,00,000 करोड़ नए तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों को LPG कनेक्शन को आवंटित किया जाएंगे। इस विस्तार में 1650 करोड़ की लागत से PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या 103.5 मिलियन हो जाएगा। इसमें PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़ाकर 103.5 मिलियन हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में सभी बाज़ारों में रसोई गैस की कीमत 200 रुपये की कटौती की है। मई 2022 तक 90 मिलियन PMUY लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर जो है 200 रुपीज़ में सब्सिडी पर भेजी गई। 1 अप्रैल 2023 तक भारत में 314 मिलियन घरों में LPG कनेक्शन थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों और महिलाओं को जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना था।
फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई ने 3 वर्षों के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी के रूप में पुनर्नियुक्त को मंजूरी दी है, तो संदीप बख्शी हो जाएंगे इसका। गोपाल बागले भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं, तो कौन बन गया? कुलदीप यादव बन गए हैं। NASSCOM के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। नगर निगम के नायक कैश फॉर बेस्ट योजना की शुरू की है, तो किसने? पटना ने किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।